हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। पाथ क्रिएटर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ का पार्ट नंबर 9। इससे पहले 8 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखे हैं। ठीक है, टोटल 54 पार्ट आएंगे। इसमें 20 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके क्वेश्चन है ये। इसका पार्ट नंबर बी है। ठीक है, और ए पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, जो रिटर्न एग्जाम होता है वो उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। चारों सब्जेक्ट 100 मार्क्स के रहते हैं, 100 मार्क्स के। इस प्रकार से 400 मार्क्स का पेपर होता है यूपीएसआई का। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी और एसएससी, और जिनमें मैथ्स आता है उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपीएसआई 2021 को टारगेट करके बनाया गया है वीडियो। 2021 का भी एग्जाम डेट आना बाकी है। बाकी फॉर्म की डेट जा चुकी है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 141 देखिए। ये वीडियो के हिसाब से पहला क्वेश्चन है और ये उस शिफ्ट में 141 नंबर पे आया हुआ था। दिए गए विकल्प में से कौन सा पुनरावृत्ति और आवर्ती दशमलव है? पुनरावृत्ति होना चाहिए, मतलब इस तरीके से जो बनते हैं 0.3333 इस तरीके से, तो इन्हें बोलते हैं पुनरावृत्ति और आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। 3/10 लिखा है। ठीक है, तो इसे कैसे 10 से डिवाइड करोगे तो 0.3 होकर रह जाएगा ये, है ना। और ये है बी वाला, तो 8 से डिवाइड करोगे यदि 8 बन जाए 8, कितना बचा? 5 बचा। ठीक है, 8 छिंग 48, 2 बचा। और 8 दूना 16, 4 बचा। 8 पंचे 40, तो ये तो 1.6 आ जाएगा, ये 0.3 आ जाएगा। इसे करेंगे तुम तो देखिए 25 चौका 100, 25 पंचा 125, 125 हो जाएगा। और 5 और 7 12 बचे, 0, 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 5.48 आ जाएगा। बट इसे करते हैं यदि थी 3/11, तो कितना होगा? 11 दूना 22, 8 बचा। 11 7 77, 3 बचा। 3 बचा 30 हो जाएगा। तो 11 दूना 22, फिर 3 बचा। नहीं 8 बचा, फिर 77। तो इस तरीके से 2727 ये रिपीट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं पुनरावृत्ति और आवर्ती। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 142 से 144 तक ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जहां व्यक्ति को वास्तविक में एक अलग पकवान मिलता है और उसके बाद दिए गए सवाल के जवाब दें। ठीक है, तो पहला क्या बोला है कि राजू को सूप नहीं मिलेगा जब तक कि बाबू को गर्म कॉफी नहीं मिलेगी। ठीक है, बाबू को जब तक गर्म कॉफी नहीं मिलेगी तब तक राजू को सूप नहीं मिलेगा। जॉन को चॉकलेट नहीं मिलेगी जब तक कि डेविड को सूप नहीं मिलेगा। डेविड को चाय नहीं मिलेगी जब तक कि जॉन को सूप नहीं मिलेगा। ठीक है, बाबू को चॉकलेट नहीं मिलेगी जब तक कि राजू को गर्म कॉफी नहीं मिलेगी। बाबू को गर्म कॉफी नहीं मिलेगी जब तक कि डेविड को चॉकलेट नहीं मिलेगी। जॉन को गर्म कॉफी नहीं मिलेगी जब तक राजू को चाय नहीं मिलेगी। और जॉन को चाय नहीं मिलेगी जब तक राजू को गर्म कॉफी नहीं मिलेगी। इस तरीके से और बाकी 11 तक दे के रखे हैं। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसे चॉकलेट मिले? चॉकलेट किसे मिले? तो देखिए चॉकलेट नहीं मिलेगी। चॉकलेट किसे मिले? तो राजू को सूप नहीं मिलेगा, जॉन को चॉकलेट नहीं मिलेगी, तो जॉन तो कैंसिल हो गया पहले ही। ठीक है, जॉन हो गया कैंसिल। ऑप्शन में क्या देकर रखा? राजू बाबू जॉन, तो जॉन हो गया कैंसिल। ठीक है, चॉकलेट नहीं मिले तो बाबू को चॉकलेट नहीं मिलेगी, तो बाबू भी कैंसिल। और जॉन डेविड को चॉकलेट नहीं मिले, बाबू और डेविड दोनों भी कैंसिल, डेविड भी कैंसिल और बाबू भी कैंसिल। तो चॉकलेट फिर किसे मिलेगी? तो ऑप्शन नंबर ए, किसको मिलेगी? राजू को चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, किसे गर्म कॉफी मिली? गर्म कॉफी किसको मिली? देखिए गर्म कॉफी किसे मिल रही है, इसे क्लियर कर लें पहले। गर्म कॉफी किसे मिलेगी? राजू को सूप नहीं मिलेगी। सूप नहीं मिलेगी जब तक बाबू को गर्म कॉफी नहीं मिलेगी। गर्म कॉफी, ये पूछा गर्म किसे गर्म कॉफी मिली, तो गर्म कॉफी किसे मिली? देखिए जॉन को गर्म कॉफी नहीं मिलेगी, तो जॉन हो गया पहले नंबर।
तो जॉन हटा दीजिए, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, बाबू को गर्म कॉफी नहीं मिली तो बाबू भी गए, ठीक है। अब राजू को गर्म कॉफी नहीं मिली तो राजू भी गए, तो कौन बचा, डेविड बचा। तो 143 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेविड को गर्म कॉफी मिली। तो बाबू को क्या मिला, देखिए बाबू को क्या मिला, चाय, सूप, चॉकलेट और गर्म कॉफी। तो बाबू को क्या मिला, देखिए बाबू को गर्म कॉफी तो नहीं मिली, तो गर्म कॉफी तो हटाइए, ठीक है। और बाबू को चॉकलेट नहीं मिली, सॉरी ये चॉकलेट कहाँ पर है, चॉकलेट भी नहीं मिली, ठीक है। बाबू को चॉकलेट नहीं मिली, गर्म कॉफी नहीं मिली और बाबू को चाय नहीं मिली, तो बाबू को चाय नहीं मिली। तो बाबू को मिला क्या, 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूप मिला होगा, ठीक है। ये तीनों चीज तो मिली नहीं, दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, गीता एक 30 मीटर चौड़ा, 40 मीटर लंबा और 20 मीटर गहरा आयताकार कुआं खोदना चाहती है। आयताकार कुआं खोदा है गीता ने, कैसा, इस तरीके से। ये 40 मीटर तो लंबा है और 30 मीटर है चौड़ा और 20 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है। जिसका खुला सिरा जमीन पर रहेगा, ठीक है, जमीन पर है, वह अंदर से निकाली मिट्टी से कुएं के चारों ओर 1 मीटर समान चौड़ाई और जमीन से 0 पॉइंट, वह अंदर से निकाली मिट्टी से कुएं के चारों ओर 1 मीटर, कुएं के चारों ओर मतलब ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। एक मीटर, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, 1 मीटर समान चौड़ाई के जमीन से 0.5 ऊंच, एच कितना रहेगा 0.5, ठीक है, ऊंची दीवार बनाना चाहती है। दीवार बनाने के बाद कितनी अतिरिक्त मिट्टी बची हुई है, तो देखिए पहले तो ये देखिए कि इसे पूरे खोदने में मिट्टी कितना निकलेगी, जो उसका वॉल्यूम होगा, मतलब जो आयत है, मतलब आयत को 3D में क्या बोल देंगे, क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वही उसकी मिट्टी हो जाएगी। तो क्यूबॉइड है कितना, 40 इंटू 30 और इंटू डेप्थ कितनी है 20, तो 4 दूना 24, 24,000 मीटर क्यूब, ये तो उसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। इतनी मिट्टी निकली होगी मीटर क्यूब में, है ना, इतनी मिट्टी है ना उसमें निकली है। अब क्या होगा, वह अंदर से निकाली मिट्टी के कुएं के चारों ओर बनाना चाहती है, तो वो कितने मीटर क्यूब का बनाना चाहती है, देखिए अगर ये जो है ना इधर से यहाँ तक देखा जाए तो 1 मीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 1 मीटर है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 42 हो जाएगा और इसी तरीके से ये यहाँ से लेके यहाँ तक 32 हो जाएगा, ठीक है। चारों तरफ बनाना चाहिए, चारों ओर, हाँ चारों ओर बराबर, तो ये 42 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो यहाँ चबूतरा बनना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 42 कितने मीटर क्यूब चबूतरा में खर्च हो जाएगी वो देखिए। हाइट कितनी रहेगी इसकी 0.5, मतलब लेंथ कितनी है, पहले लेंथ से शुरू करते हैं, 1 मिनट। अब हमें वो देखना है जो खर्च करना है ना, कैसे खर्च कर रहा है, मतलब 42 इंटू 1 करेंगे, 1 किया, और हाइट कितनी है 0.5, ठीक है। इतनी प्लस इतना खर्च हो जाएगा, ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, और ये कितनी है 2, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, प्लस फिर 2 जे है 32 इंटू 1 इंटू 0.5, 1 32 इंटू 1, तो ये कर ले 0.5 इधर पॉइंट हटाएंगे अपन, इस तरीके से हटाएंगे तो ये 21 हो जाएगा, 21 दूना 42, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 42, और प्लस अगर 32 से हटाएंगे 16 दूनी 32, 16 दूना 32, 32 हो जाएंगे, तो मतलब 74 मीटर क्यूब तो मिट्टी, जो मीटर क्यूब है ये मिट्टी तो इस चबूतरे को बनाने में खर्च हो जाएगी। ये था 24,000 मीटर क्यूब और 74 मीटर क्यूब खर्च हो जाएगी। तो इसमें से अगर 24,000 में से 74 घटाएंगे तो 23,000
कितने करीब आएगा, 23,000 के करीब आएगा। 23,000 के करीब कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24,000 मीटर क्यूब में से 74 जो मिट्टी खर्च हो रही है वो हटा देंगे, ठीक है। दीवार बनाने के बाद कितनी अतिरिक्त मिट्टी बचेगी, तो इतनी मिट्टी बचेगी 23,928 मीटर क्यूब। 28 नहीं, यहाँ पे 26 होना चाहिए क्योंकि 74 है ना, 26 गलत नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन, बसप्पा गायों और मुर्गियों की निश्चित संख्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। अगर सिरों की कुल संख्या 12 है और पैरों की कुल संख्या 40 है तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। बसप्पा गायों और मुर्गियों की निश्चित संख्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है। तो अगर सिरों की संख्या, अगर सिरों की कुल संख्या, देखिए गाय के लाने मान लेते हैं x और मुर्गियों के लाने y मान लेते हैं, तो सिरों की संख्या कितनी है 12, x प्लस y मिलाकर हो जाएंगे 12, ठीक है। और पैरों की कुल संख्या 40 है, तो पैर गाय के कितने रहते हैं 4x, तो मतलब 4x प्लस मुर्गी के कितने रहते हैं 2 पैर है ना, तो 2y बराबर इनकी कितनी है 40, बस ये होगा। अब इसे अगर 2 से कट कर देंगे तो ये सॉल्व और आगे मतलब और अलग बना सकते हैं। 2x बाय और बराबर 40, 40 नहीं 20 हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो ये 20 हो गया। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये 2 मान लो, बस सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। अगर इसमें से ये पहली वाली घटा दो तो 2x माइनस एक्स प्लस बाय माइनस बाय, इसको घटा दिया इसमें से इसमें, तो ये 8 बचा, बाय से बाय गए, x बराबर आ गया 8। तो मुर्गियों की संख्या निकालना, मुर्गियों को तो हमने बाय माना, तो x बराबर 8 आ गया, तो बाय बराबर कितना आ जाएगा 4। हाँ, मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी, डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, लगातार 15 दिनों के काम के लिए एक कर्मचारी की औसत मजदूरी है 80 रुपए, ठीक है, थी है नहीं थी, पहले 7 दिन के लिए 15 दिन के लिए, ठीक है। पहले 7 दिनों के दौरान उसकी औसत मजदूरी थी 63 रुपए प्रतिदिन थी, और आखिरी 7 दिनों के दौरान उसकी मजदूरी 99 थी रुपए प्रतिदिन थी। पहले 8 दिनों की औसत मजदूरी क्या रहेगी। तो देखिए पहले 8 दिनों की निकालना है, 7 दिन का तो हमें पता है, पहले 7 दिन की मजदूरी है 63, ठीक है, और आखिरी के 7 दिन की है 99, तो 7 और 7 14 दिन की, अगर हम वो 15वें दिन की मतलब 8वें दिन की निकालना है तो 8वें दिन की मजदूरी इस 7वें दिन में जोड़ के और डिवाइड कर देंगे हम 8 से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर 15 दिन की टोटल मजदूरी देखें तो 15 अट्ठे 120 और एक जीरो रखना है, मतलब 1200 रुपये होगी। टोटल कितनी होगी 15 दिन की 1200 रुपये। तो इधर हमने क्या किया, 15 गुणित 80 के हिसाब से मिला तो उसको मिल गए 1200 रुपये। 15 अट्ठे 120 और जीरो, ठीक है। अब पहले 7 दिन की इसमें से 7 दिन की है 63 रुपये, तो 7 3 21 की एक हाथ के 2 7 6 42 43 44 441 होगी, और अगले 7 दिन की है 99, तो 9 7 63 की 3 हाथ के 6 9 7 63 और 6 69, तो ये हो गई। तो 7 और 7 14 दिन की हो गई है, तो 3 और 1 4 और 9 4 13 की 3 हाथ के 1 6 और 1 7 और 4 11, ये 1134 हो गई। तो 8वां दिन जो है 8वें दिन की कितनी बची, अगर टोटल ये 15 दिन की है और 7 7 14 दिन की 1134 हो गई, तो 8वें दिन की कितनी मजदूरी आएगी, 6 तो ये और 60 वो, मतलब 64 रुपये जो है वो 8वें दिन की आएगी। तो हमें निकालना है पहले 8 दिन की, तो 7 दिन पहले दिन की ये है और 8वां दिन की ये है, ठीक है, ठीक है। तो देखा जाए तो देखिए 63 तो 7 दिन की हो ही गई, 7 दिन की 63 तो हो ही गई, और ये 64 है मतलब एक अधिक है, तो जो एक है वो कितने लोगों में बटेगी, 8 में बटेगी कि नहीं, बटेगी कि नहीं। तो 63 तो हो ही गए और प्लस में ये ऐड करने हैं 8 से, तो पहले भाग देंगे तो 8 एकम 8 आएगा, फिर 2 बचेंगे, 8 दूना 16 आएगा, फिर 8 दूना 16 आएगा, ठीक है। इसको ऐसा कर लेते हैं, 441 है और ये 64 आ गई, तो 441 प्लस 64, 4 और 1 5 और 6 4 10 की 0 हाथ के 1 और 4 और 1 5, 505 हो जाएगा। देखिए 505 हुआ कि कुछ गड़बड़ है क्या,
11 में से 3 जाएंगे तो कितना, अच्छा 3 और 1 4, इन दोनों को जोड़ना है, साथ साथ 14 दिन की हो जाएगी ना। 3 और 1 4, 9 4 13 की, 3 हाथ के 1, 4 और 1 5 और 6 11, 1134 है। 1134 में से मतलब टोटल 1134 है। तो अगर मैं, अच्छा ओके, 1134 में से 6, 34 और 6 40, 66 आएगी, सॉरी कितनी आएगी 66, ठीक है। और यही 66 है ना, वो कितनी 63 से कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है ना। तो बस ये 3 जो है ना 8 हिस्सों में बटेगी। तो देख लीजिए 0.8324, 8324, ठीक है। 8324, फिर कितना बचा 6, और 8 6 48, 8 2 7 56, तो 0.3, मतलब 63 प्लस 63 तो थी, प्लस 0.37 और जुड़ जाएगी उसमें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा है वो पूरे में बांट दिया अपन ने। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए। टोटल 15 दिन की जो उसे मजदूरी मिलती थी वो 80 रुपए हर दिन मिलते थे, तो 15 दिन के लिए मिले उसे 1200 रुपए, 1200 रुपए मिल गए। पहले 7 दिन मिले उसे 63 के हिसाब से, तो उसके 441 हो गए। फिर आगे के 7 दिन मिले उसे 99 के हिसाब से, तो उसके 693 हो गए। तो हम जो 8वें दिन मिले होंगे वो तो निकाल सकते हैं, 8वें दिन 66 रुपए मिले होंगे, क्योंकि 7 और 7 14 दिन का हमें पता लग गया और 15 दिन का पूरा पता था। तो 15 दिन में से 14 दिन का घटा देंगे तो 8वें दिन की उसकी कमाई हो गई, मतलब 66 रुपए मिले होंगे, ठीक है। तो अभी क्या पूछा था कि शुरू के 8 दिन का हमको औसत पूछना है, तो 7 दिन तो ये है और 8वें दिन का ये है, दोनों को जोड़ दो प्लस 8 से भाग कर दो, तो हमें 8वें दिन का औसत मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है, 7 दिन की पूरी एवरेज देकर रखी है 63 है, और हमें यह देखना है 8वें दिन की वो 63 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। तो 3 ज्यादा है तो 3 को हमें कितने लोगों में बांटना है, 8 लोगों में बांटना है, तो 3 भागे 8 करेंगे तो 0.37 आएगा, तो इसलिए 63.37 इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 148, सॉरी 148 है, यस 148, 149, 148, 148 आएगा पहले। एक एक्सप्रेस ट्रेन 90 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है, अगर वह 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो कितनी स्पीड दे के रखा है 48 किलोमीटर, ठीक है। 48 किलोमीटर देखा रखा है, इसे 5/18 से डिवाइड कर देते हैं, और ये कितना 90 मिनट चलती है मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस हमको निकालना है मीटर पर सेकंड, तो ये 90 है, 90 को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड में। तो सब हमने मीटर पर सेकंड में लिया है और टाइम को भी सेकंड में कर दिया। तो देखिए 18 पंचे 90, 18 दूना 36, 18 तीन 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 5 आ गया है ना। तो डिस्टेंस देखा जाए तो, अच्छा प्रति घंटे में चल रहा है तो ठीक है घंटे में करते हैं, इसे 40/80 लो, मत करो इसे डिवीजन डिवाइड, डिस्टेंस निकालना है और ये 90 देख रखा है, 90 क्या देख रखा है मिनट देख रखा है, तो इसे 60 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 60, क्यों कर देंगे क्योंकि इसे हावर में बनाना है, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 60, इधर से हट गया अब है ना, तो 0 से 0 कट हो रहा है, 6 7 42, 6 48, 9 8 72, मतलब डिस्टेंस आपकी आ गई 72 किलोमीटर, कितनी आ गई 72 किलोमीटर थी। अब आगे क्या बोल रहा है सवाल, सफर के समय को कम कर 40 मिनट में तय करने के लिए, अभी हमें डिस्टेंस पता है 72 है, अब हमें क्या है ये सफर को 40 मिनट में तय करना है, कितना 40 मिनट में तय करना है, स्पीड कितनी चाहिए पड़ेगी ये पूछा है। मिनट को पहले हावर में कन्वर्ट करो, हावर में कन्वर्ट करोगे तो 60 इधर ले आओगे, 0 से 0, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 छिंग होते हैं 108, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, दो स्टेशन ए और बी 138 किलोमीटर है, इधर हो गया ए, इधर हो गया बी, 138 किलोमीटर है, ठीक है। एक ट्रेन सुबह 7:15 पे ए से चलती है, ये कितने चल रही 7:15 पे, शुरू होती है बी की ओर 24 किलोमीटर पर हावर से चल रही, 24 किलोमीटर पर हावर से, ठीक है। और 8 दूसरी ट्रेन इधर 8 बजे शुरू हो रही, ठीक है, 8 बजे 24 7:15 बजे वो चलती है, और ए से शुरू होती है और बी की ओर 24 किलोमीटर पर
प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। एक अन्य ट्रेन 8 बजे शुरू होती है और 1 से 36 किलोमीटर की दूरी चलती है। तो ये देखिए कि इसे 45 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली होगी, 45 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी। तो ये 24 से चल रही है, हमें बताना 45 मिनट में, तो 45 मिनट को पहले हावर में कन्वर्ट कर दो, इतने हावर में है ना। तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 5 नाम 45, 9 दूनी 18, 18 किलोमीटर जब ट्रेवल कर ली तो 38 में से 138 में से 18 घटाओगे तो 30, 120 ही तो बची। ठीक है, अब 120 पे ट्रेन आ गई इधर, इधर 8 बज गए होंगे और ये ट्रेन इधर आ गई, अब ये चलेगी। तो ये 24 से चले गई, 36 से चले, 36 4 40 50 60, 60 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से हो गई उनकी गति, क्योंकि एक दूसरे के सामने चल रही और डिस्टेंस बची है उनके बीच की 120। तो हमें क्या बताना, टाइम बताना, टाइम कितना लगेगा, 60 दूना 120, 2 हावर लगेंगे। तो 8 के बाद जो मिलेंगी वो ट्रेनें 10 बजे मिल जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, 1296 ये लिखा हुआ है, इसके भाग में देके रखा है ये चीज, क्या देके रखा है, 24 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट के अंदर है तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें सॉल्व होंगी। ठीक है, और ये अगर इस तरह से पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 आएंगे कि नहीं, 25 30 75, 25 चौके 100 होते हैं और 4 6 24 और 6 चौका 24, इधर आ गया 24, 24, फिर 24 इधर आ गया, इधर आ गया 12, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96 और 12 दूना 24, 108 का आधा मतलब 72, 72 दूना 108 होते हैं क्या कि 64, सॉरी 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96 और नीचे कितना बचा, 24 है क्या, देखिए एक बार और देखिए, 25 30 75 और 25 चौका 100, 4 6 24, 6 3 18, नीचे 18 है तो नीचे कितना है 18, तो 6 से करें, 6 कम 6 4, 6 6 7 6 48, 6 3 18, 3 6, नहीं गड़बड़ है, देखिए सॉरी इसे एक बार रेस करके दोबारा बहुत जल्दी जल्दी कर दी। ये है 1296 और ये इनको सॉल्व करना है बटे में, तो ये है 24 इंटू 0.75, ऐसे ही है ना, पॉइंट हटाया 2 जीरो आएंगे नीचे। ठीक है, 25 30 75 होते हैं, 25 चौका होता है 100, 4 से करेंगे, 4 छिंग होते हैं 24, 6 6 से कट कर दो, 6 6 दूना 12, 6 कम 6, 6 छिंग 36, 3 से कट कर दो, 30 आते 21 और 3 दूना 6, 72 आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, विनोद एक वस्तु को 45% के लाभ पर आकाश को बेचता है, कितने, विनोद ने 45% पर आकाश को बेच दी और फिर आकाश उसे 10% के घाटे में संजय को बेचता है, तो परिणामी लाभ या घाटा बताएं। तो देखिए कुल मिलाकर हो क्या रहा है, पहले 45% के लाभ पे गई कोई चीज, फिर वह 10% के घाटे पे जाती है, तो ठीक है इसमें सक्सेसिव हम लगा देते हैं तो हमें परिणाम ही पता चल जाएगा। जब भी परिणामी और कुल पूछे तो हमें सक्सेसिव लगाना है, 1 0 से 1 0, 5 नाम 45, 5 दूना 10 है ना, और 40 में से 10 गए तो ये 35 बचा, और 9 के आधे कितना होता है 4.5, तो 5 घटा दीजिए 30 और 30.5, 30.5% का क्या हो गया, प्लस में आ रहा तो लाभ हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, एक पेन के आवरण की लागत 30% बढ़ जाती है, एक पेन के आवरण की लागत कितना 30% बढ़ जाती है, कैप की लागत 20% बढ़ जाती है। देखो पेन में दो ही चीज रहती है, एक तो उसका आवरण रहता है और एक कैप रहता है जो अलग से रहता है, ये कैप रहता है इसके अंदर लग जाता है। ठीक है, तो ये बता रहे आवरण की कीमत 30%, इसकी कीमत 30% राइज हो गई और इसकी कीमत 20%, कैप की 20% बढ़ गई, 20% राइज हो गई। ठीक है, और पेन की विक्रय मूल्य 60% बढ़ जाता है, जो विक्रय मूल्य है, लागत इनकी तो लागत बढ़ती है, जैसे लागत पहले 100 रुपए लग रहे थे उसको बनाने में तो अभी 130 लग रहे हैं, इस तरीके से ना, और विक्रय मूल्य उसका 60% बढ़ गया, बेचने का जो परसेंट है वो 60% बढ़ गया, जितना पहले अगर 100 बिक रही थी तो अभी 160 बिक रही है। ठीक है, तो मूल रूप से पेन का आवरण और कैप की कुल लागत 40 और 60 रुपए है, मूल रूप से पेन का आवरण और कैप कैप का कुल लागत क्रमशः 40 और 60 रुपए है,
तो देखिए पेन का आवरण और कैप की कुल लागत क्रमशः 40 और 60। मूल रूप से पेन का आवरण और कैप का कुल लागत क्रमशः 40 और 60 है। मूल रूप से पेन का आवरण, जो आवरण है ये, और कैप, अच्छा कैप का ज्यादा देकर रखा, ओके, कैप का 60 है और आवरण का 40 है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं 40 है रुपए है। अगर वास्तविक लाभ पेन के कैप की वास्तविक लागत का 1/4 है। देखिए सबसे पहले ये देखिए, अगर ये कैप जो है, पेन का आवरण जो है ना वो 40 का है, इस पर 30% की वृद्धि हो रही, तो अगर इसका 30% निकालूंगा, 30% बढ़ा देंगे तो 12 रुपए बढ़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 52, ये बढ़ के कितना हो जाएगा 52, और इस पे जो है ना वो 20% की वृद्धि हो रही, तो 10% होगा 6, 12 और जुड़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएंगे 72। तो बढ़ाने के बाद कितना होगा, ये 72 का हो गया, 52 का हो गया, ठीक है। तो पेन का क्रय मूल्य कितने का था, क्रय मतलब पहले कॉस्ट पर पहले कितना लग रहा था, 60 और 40 लग रहा था, पहले दोनों चीज के 100 रुपए लग रहे थे, ठीक है। अभी जब बढ़ने के बाद, वृद्धि के बाद कितने लग रहे हैं, 72 और 52 जोड़ेंगे, 72 73 74, 7 और 5 12, 120 और 4 124। अब वृद्धि के पास कितने लग रहे हैं, ये इसमें वृद्धि हो गई, ये पहले नॉर्मली थे 100 लग रहे थे, अभी वृद्धि के बाद 124 लग रहे हैं, ठीक है। और वास्तविक लाभ क्या बोला है, अगर वास्तविक लाभ पेन के कैप का की वास्तविक लागत का 1/4 है, तो पेन के कैप की वास्तविक लागत कितना था 60, 60 का 1/4 मतलब 1/4, ये लाभ है। 4 एकम 4, 2 बचा 4 पंचे 20, 15 रुपए लाभ है, ठीक है। तो पहले 100 रुपए था प्लस 15, मतलब 115 रुपए का लाभ हो रहा था, ठीक है। वास्तविक विक्रय मूल्य हो जाएगा 15, मतलब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हो जाएगी 115। हमें पता है कि 100 रुपए तो उनका कॉस्ट प्राइस था, मतलब उसकी लागत थी, और 15 रुपए ये लाभ है, तो बेचने की कीमत कितनी हो गई 115 रुपए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बेचने की कीमत 115, अब क्या हो रहा है कि पेन का विक्रय मूल्य पर 60% बढ़ जाता है। तो अभी देखो 115 बेच रहे थे, मतलब 115 रुपए में बिक रही थी, अब क्या हो 60% की वृद्धि हो गई 160। तो अगर 115 का 10% देखें तो, चलो इसे निकाल लेते हैं, जीरो से जीरो कट हो गया, 5 दूना हो जाएगा 10, और 5 दूना 10, 5 3 15, 2 से काटा होंगे 8, 8 3 24 की 4, हाथ के 2, 8 दूना 16 17 18, मतलब 184 रुपए में बिकेंगी अब। और वैसे वृद्धि के बाद कितना हो रहा था 124, इनकी वृद्धि के बाद 124 हो रहा था, तो कितने परसेंट बढ़ा, नया अनुमानित लाभ कितना हुआ, 184 में से 124 गया तो कितने का लाभ हुआ 60 रुपए का, कितने का हुआ 60 रुपए में, 184 और ये 124, तो 60 रुपए का लाभ हुआ। तो यही तो पूछा है कि तो नया अनुमानित लाभ बताना है, तो ये 60 रुपए किस पे हो रहा है 124 पे, किस पे हो रहा है 124 पे, इसी का तो हमको बताना है, 100% निकालना है। तो देखिए 6 से देखें 24 कट कहाँ रहा है, 2 से काटो, 2 से काट दो, 2 ही 12, 2 दूना 4, इधर 62 हो जाएगा, इधर 50 हो जाएगा, इधर 25 हो जाएगा, इधर 31 हो जाएगा, है ना। तो 60 इंटू 25 इधर कर देते हैं, 60 इंटू 25 और नीचे है 31, तो 25 छिंग कितने होते हैं, 25 चौके 100, 25 छिंग 150, 150 प्लस एक जीरो लग जाएगा, 31 से भाग देते हो इसको, 4 टाइम्स जाएगा, और 4 टाइम्स अभी 2 है ऑप्शन, ये भी है ये भी है, 31 चौके होंगे 4 एकम 4, 30 चौके होते हैं 120, 4 एकम 4, 4 3 12, 124 है ना। तो अभी कितना बचा 25 26 बचा, एक जीरो और रख देते हैं, तो 31 का ऐसा गुणा करना है 260 से ना जाए, मतलब 30 3 5 15, 30 18, 30 7 21, 30 8 24, 8 टाइम्स जाएगा, है ना। तो 48 करीब आ रहा है, तो 48 किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर देख रखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा समझिए, काफी बड़ा है बट इंटरेस्टिंग है। देखिए एक पेन के आवरण की लागत 30% बढ़ गई, आवरण की लागत मतलब कॉस्ट प्राइस हम जो बना रहे थे ना, वो 30% बढ़ जाती है, और कैप की लागत 20% बढ़ जाती है,
पेन का विक्रय मूल्य 60% बढ़ जाता है। विक्रय मूल्य मतलब पूरी पेन का मतलब बेचना, जो पहले बिक रहा था उससे 60% बढ़ जाता है। तो मूल रूप से पेन का आवरण जो है, ये पेन का आवरण था हमारा, वो 60 रुपए का है। कितने का है? 60 रुपए का है। आवरण की कैप की कुल मतलब आवरण 40 का है और कैप मतलब जो उसका कैप की कुल कीमत 60 है। तो कैप 60 रुपए का है और ये 40 का था। इनमें सबसे पहले क्या हुआ, 30% और 20% की वृद्धि की। 30% की 20% की वृद्धि की तो ये आ गया 72, और इस पे वृद्धि की तो ये आ गया था 52। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये होता है हमारा कितना, 2 2 4 7 5 124 रुपए। कितना हो गया? 124 रुपए वृद्धि के बाद। ठीक है, वृद्धि के बाद कितना रुपए हो गया? 124। तो इधर बोला था अगर बस वास्तविक लाभ पेन की कैप की वास्तविक लागत का 1/4 हो, तो वास्तविक उसका 1/4, 1/4 कैसे निकालेंगे? देखिए ये देखे रखा है 60 रुपीज, तो 60 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/4 निकाला हमने, 60 का 1/4 निकाला तो इधर ही निकाला था। अगर 60 का भी 1/4 निकालेंगे तो ये 4 से 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 रुपए आ रहा था। कितना आ रहा था? 15। तो हमारा वास्तविक लाभ 100 था। अगर 15 रुपए है तो हमने मतलब सेलिंग प्राइस कितना बेची है, मतलब 115 में बेचा है। ठीक है, ये 124 था। तो पूछा क्या था? तो नया अनुमानित लाभ बताना था हमें। तो हमारा जो लाभ था वो कितने का? 60 मतलब इससे करेंगे तो 184 रुपए आया था। उसमें 184 में से 124 घटाएंगे तो कितना आएगा? 60, और 60 को 124 से जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा आएगा 48.38। तो ये था हमारा नया अनुमानित लाभ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, राम ने चॉकलेट्स खरीदे और उन्हें अपने बच्चों के बीच समान रूप से बांटना चाहता है। ठीक है, अगर वह हर एक को, अब पता नहीं है राम के कितने पुत्र हैं, ठीक है, तो 15 चॉकलेट देता है तो 2 बच जाती हैं, और अगर हर एक को 16 चॉकलेट देता है तो 2 कम पड़ जाती हैं। तो राम ने कम से कम कितनी चॉकलेट खरीदी होगी? तो हम मान लेते हैं कम से कम उसने कम से कम मतलब 28 मान लेते हैं, 28 28 चॉकलेट खरीदी होंगी। ठीक है, तो 28 में से अगर 2 उसके 15 15 देगा तो 30 कम पड़ गई। 2 तो 15 15 चॉकलेट देता है, 2 बचना चाहिए, तो 28 तो गलत। फिर इसके बाद 32 है, 32 देख लेते हैं। 32 अगर क्या है, 15 15 चॉकलेट देता है तो 2 बच गई बिल्कुल, और 16 16 देता है तो 16 दूना 32, तो 2 कम पड़ना चाहिए ना, पूरी बच गई, ये तो नहीं है, गलत। तो 60 फिर किसका 58 मान लेते हैं। 58 में 15 15 जैसे देता है तो 15 15 देता है तो 2 बचना चाहिए, 15 30 45 भी होंगे, 15 चौके 60, तो ये तो 68 नहीं, आप 60 मानते हैं। तो 15 15 चॉकलेट देता है तो 15 15 कितने 4 लोगों को देगा, 15 चौके 60, फिर 2 बच जाएंगी, पहली कंडीशन फॉलो। अब 16 16 देगा, 16 चौके 64, 64 मतलब 2 कम पड़ गई, ये तो 62 ही है, 64 होना चाहिए, 2 फिर कम कम पड़ गई। ठीक है, तो 62 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, 497 भागे 497 भागे 7 इंटू 104 डिवाइडेड बाय 13। देखिए इधर ही काट लेते हैं, 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 एकम 7, इधर 71 आ गया 71, और इधर गुणा में 13 पन्ना 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, ये 8 आ गया। 71 इंटू 8, इतना पूरा सॉल्व हो गया। अब प्लस इसके अंदर सॉल्व करते हैं, 38 पॉइंट हटाओ 100 उसी ब्रैकेट के अंदर। अब कभी भी जैसे ये लिखा हो इसका, जैसे 3844, इसका मेरे को मतलब वर्ग रूट निकालना है, रूट निकालना है, स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे? देखिए स्क्वायर किसके पीछे आता है? 2 के पीछे आता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा, या फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा। तो पक्का पीछे 2 और 8 होगा। ठीक है, इससे 2 डिजिट को लेते हैं ओनली। अब बाकी जो बचे डिजिट हैं, अब हमें ये चेक करना पड़ती है कि इसके पहले ये किसका वर्ग है। जैसे 5 का वर्ग निकालते हैं तो वो 25 होता है, तो 25 से तो अधिक है। फिर 6 का देखो, 6 का वर्ग निकालते हैं तो 36 है, हाँ 6 सबसे पास में आ रहा है। 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 6 ठीक है। और 6 से बड़ी कौन सी संख्या है? 7, तो 7 से गुणा कर देते हैं, 6 7 42 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका कंपैरिजन करते हैं, 42 से 38 छोटा है कि बड़ा है? छोटा, तो इससे छोटी वैल्यू ले लो। अगर बड़ा आता तो 8 ले लेते, तो इधर 6 के पास में आ जाएगा 2,
मतलब इतनी संख्या का स्क्वायर रूट आ गया 62 और नीचे हमने 100 करा था, तो 100 करा था तो इसका 62 रूट आ गया और उसका 100 का कितना निकल के आएगा 10, मतलब 6.2। इतनी इसका आंसर आ गया 6.2 पूरे का। ठीक है, अब इसका क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालने का तरीका भी देख लिए, 2926 वन लिखा है, तो वन किसके लास्ट में आता है, हमेशा 9 के लास्ट में आता है। 9 का क्यूब करोगे तो वन आएगा, 9 9 81 नम्मा 729, नहीं नहीं, वन के लास्ट में नहीं आएगा, ये आएगा 7 21 7 243, 3 3 9 3 27, 4 4 16 4 64, 5 25 5 125, 6 6 36 6 200, 7 7 19 7 343, 8 8 64 9 9 81 नम्मा 729, तो वन किसके लास्ट में आएगा, वन का क्यूब किसके लास्ट में आता है, वन क्यूब आता है हमेशा वैसे वन के ही लास्ट में आएगा, फिर ये वन का क्यूब 3 3 3 9 3 27, 4 चौके 16 चौके 64, 25 पंचे 125, तो 2961 वन किसके लास्ट में आता है, एक्चुअली में ये वन है ना, वन के लास्ट में आएगा आएगा। इधर 3 को कैरी करो, क्यूब निकाल मतलब स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट निकाला है ना, तो इन 3 को लेकर चलना पड़ती है, तो वन हमेशा वन के लास्ट में आएगा, लास्ट में तो वन ही आएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं किसके क्यूब के पास में है, ये ऐसा चल रहा है ना, तो पहले पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, तो हमने 3 जीरो तो ऑलरेडी रख दी है। ठीक है, अब ये देखिए 2 का क्यूब करूंगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो उससे तो 8 से 29 ज्यादा है। 3 का क्यूब करूंगा, 3 3 का 9 3 27, तो 3 ठीक है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली 3 और 1 मतलब 31 का क्यूब है ये पूरा का पूरा। ठीक है, 31 का क्यूब है, तो 31 का क्यूब है, तो ये इससे बाहर ये 31 निकलेगा, और ये 1000 था तो इसके नीचे 10 निकलेगा, तो 3.1 इसका आ गया। ये हो गया पूरा आंसर। 8 एकम 8 और 8 7 56। ठीक है, उसमें 6 3 9 और जोड़ दो, 9 8 17, 9 8 17, 9 6 3 9 और जोड़ दो, 9 8 17 के साथ हाथ के 1 6 और 7 577.2 ये आ रहा है 577.3, तो सबसे पास में कौन है, सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, अगर 12 लड़कियां एक निश्चित काम का 30% 15 दिनों में करती हैं और 20 लड़कियां उसी काम का 60% 16 दिनों में, लड़के हैं ये है ना, 16 दिनों में करते हैं, फिर 8 लड़के और 18 लड़कियां वह काम एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए पहले बोला है कि 12 लड़कियां एक निश्चित काम को 30%, तो ये है लड़कियां, लड़कियां क्या कर रही हैं, 12 जो लड़कियां हैं वो एक निश्चित काम का 30% जो है ना 15 दिन में कर रही हैं। 30% कितना काम है, 30%। ठीक है, बराबर जो बॉयज हैं वो क्या कर रहे हैं, 20 लड़के उसी काम का 60% 16 दिन में कर रहे हैं, इसी काम का 60%। ठीक है, तो देखिए परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 है, 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 5 तिरी 15, 4 तिरी 12, 4 चौके 16, 3 तिर का 9, 9 इंटू एल आ गया बराबर में 4 दूना 8 इंटू बी आ गया। ठीक है, अच्छा ये लड़कियां हैं, लड़कियों को जी लिखो, गर्ल्स है ना, गर्ल्स गर्ल्स अपॉन बॉयज का रेशियो कितना आ गया, 8:9, ये आ गया, ये एफिशिएंसी हो जाती है, ये रेशियो आ गया मतलब ये एफिशिएंसी है। ठीक है, अब जब ये एफिशिएंसी आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ती है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी में एक रख के टोटल वर्क निकालना पड़ती है पहले। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखिए गर्ल्स की एफिशिएंसी है, चाहे बॉयज का रख लो चाहे गर्ल्स का, तो गर्ल्स वाले में रखते हैं 8 है, तो गर्ल्स की जगह पे 8 रखो, इंटू 12 इंटू 15। ठीक है, ऐसे ही रखना, गर्ल्स की एफिशिएंसी ये आ गया, तो 15 8 120,
इंटू 12 करोगे तो 12 12 44, 12 12 144 और 0 का 0 रख दिया। तो ये जो काम है ये तो केवल 30% है, ठीक है ना। अगर इसका 100% निकालें तो वो देखिए, 3 चौके 12, 2 बचे 3 अट्ठे 24, 12 2 बचे 3 अट्ठे 24, तो ये हो गया 1%। 1% की वैल्यू आ रही 48, तो 100% काम कितना होगा 4800। ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। यही करना है, इसी से करवाना है हमें, कितने 8 लड़के से और 18 लड़कियों से करवाना है। तो देख लीजिए यहाँ पे रेस कर देते हैं हम पहले। ओहो हो, कैसे वापस आएगा। 8:9 आई थी एफिशिएंसी, ठीक है। ऑल हो गया, इरेज ऑल हो गया। 8:9 आई थी और टोटल वर्क था 4800, ओके 4800 टोटल वर्क है। 8 लड़के हैं, 8:9 आई थी। अब किसकी 8 है किसकी 9 है ये कैसे पता चलेगा। हाँ, लड़की की 9 थी और लड़की की 8 थी, तो 18 लड़कियां इनकी 8, तो 9 8 72, 18 8 144, ठीक है। 18 8 144 होते हैं और डिवाइड कर दें अब, पहले पहले जोड़ के इनको कैलकुलेट कर लें। 44, 4 2 6, 7 4 11 की एक हाथ की एक एक 216, कट कर दें, 6 से कट कर दें, 6 7 42, 6 48, 6 चिंग 6 18, 3 6 चिंग 36। अब और किससे कट रहा है ये, 4 से काट दो, 4 नाम 36, 4 दूना 8, 00 9 आ गया, 9 से कट कर दो, 9 दूना 18, 2 बचे, 9 दूना 18, 2 बचे, 22.2 डेज। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22.2 डेज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, एक रसायन कंपनी में 2 प्रकार की मिश्र धातु और उसमें जस्ता और एल्यूमिनियम क्रमशः 7:22 और 21:37 के अनुपात में है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि एक नई मिश्र धातु बने जिसमें जस्ता और एल्यूमिनियम का अनुपात 25:62 हो, ठीक है। तो देखिए 2 प्रकार की मिश्र धातु है, इसमें एक में जस्ता है एल्यूमिनियम है, तो इधर मान लेते हैं अगर ये 2 प्रकार की धातुएं हो गई 22 और ये 21:37, 2 प्रकार की हो गई। हमें क्या करना है, हमें एक नई प्रकार की धातु बनाना है जिसमें जस्ता और रेशियो इनका उनका रेशियो ये रहना चाहिए। तो किस रेशियो में लाएं, तो इसमें से आप जस्ता ले लो या फिर एल्यूमिनियम ले लो, कोई एक मान के हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए पहले 7 का पूरे में रेशियो निकालिए, 22 7 29 होगा, मतलब 7/29 पार्ट, इधर पूरे 29 पार्ट में से 7 पार्ट आपका जस्ता है, ठीक है। केवल जस्ते ही मान के करते हैं। और 25 जस्ता है, 62 ही है, तो 5 2 7 और 6 2 8, मतलब पूरा 25/87 रेशियो हो जाएगा, मतलब 87 टोटल था उसमें से 25 रेशियो आपका जस्ता है, ठीक है। इधर देख लीजिए 21/7 और 1 8 और 3 2 5, 3 2 5, 21:58, 21/58, मतलब पूरे 58 में से 21 पार्ट आपका इधर जस्ता है। इधर जस्ता है 7/29 और इधर जस्ता है 21/58 और इधर जस्ता है 25/87, यही है, ठीक है। तो इसी को मान के देखिए, अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 7/29 माइनस 25/87 ये कर देते हैं, और रेशियो ये बराबर में रहेगा, मतलब इधर बराबर में सामने क्या रहेगा, बराबर में 21/58, इनका डिफरेंस निकालना है बस, माइनस प्लस का साइन नहीं देखना। 21/58 अपॉन 25/87, ठीक है। तो 29 और 87 का एलसीएम लेना पड़ेगी और इधर 58/87 का एलसीएम लेना पड़ेगी। तो देखिए 29 और 87 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 से तो कोई कट नहीं रहा, 29 और 87 का एलसीएम लेते हैं, लेकिन 2 से तो कुछ कट नहीं रहा, ठीक है। 29 और 87 में 3 से नहीं कट रहा, तो 3 से कट रहा है, 3 से काटो, 3 दूना 6, 2 बचे, 3 नाम 27, ये 29 आ गया, ये 29 आ गया, फिर 29 से कट करो तो 1 1, ठीक है। तो 29 इंटू 3, पैसे पहले हमने ये निकाला, तो 29 इंटू 3 आ गया एलसीएम, कितना आ गया 29 इंटू 3, फिर जाओगे बेटू 29 इंटू 3, 29 से 29 कट जाएंगे तो 7 3 21, ये 21 बचा और 87
87 आया है ना, तो ये 29 इंटू 87 कट जाएंगे तो 25 आया। ठीक है, तो डिफरेंस देखा जाए 25 या 25 में से 21 गए, ये डिफरेंस का साइन है, 25 में से 21 गए तो 4/87, इधर आ गया आंसर आपका 4/87। ठीक है, अब इस साइड वाला देख लेते हैं। 87 और 58 का एलसीएम लेना है, तो 87 और 58 का लो एलसीएम, 2 से कट करेंगे आप, 87 तो कट नहीं हो रहे हैं, 2 2 जना 4 और 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 से कट करो, 3 2 जा 6, 3 9 जा ये 29, ये 29, ये 29 से फिर डिवाइड कर दो, तो 29 गुणित 3 गुणित 2, ये आ गया एलसीएम आपका, 29 गुणित 3 गुणित 2, तो 29 गुना 58 होता है, 58 कट जाए तो 21 थी 63 बचेगा, डिफरेंस 87, 87 कैसे होगा, 9 3 27, 29 गुणे 3 करेंगे तो 87 आएगा, मतलब 25 गुने 50, तो 63 में से 50 गया, ओनली 13/29, इधर कितना 87 बचा था है ना, 29 87 इंटू 2, 87 इंटू 2 बचेगा, क्योंकि 9 3 27 के साथ ये 2 3 दूनी 6 2 8 है ना, तो 87 से 87 कट जाएंगे क्योंकि बराबर में 9 दूना 18, 4 है ना ये, तो 4 दूना 8, 8 रेशियो 13, 13 रेशियो 8। ठीक है, तो 13 रेशियो 8 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, एक नियमित बहुभुज के बाहरी कोण और आंतरिक कोण के बीच का अंतर 108 है, उसकी बाहरी कोण कितना होगा। तो देखिए, बहुभुज पढ़ने से पहले बहुभुज के, जैसे मैंने हर टॉपिक में 4 4 5 5 फॉर्मूले लिखवाए हैं जिनसे बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं, उसी तरीके से बहुभुज के 4 और 5 इंपोर्टेंट फॉर्मूले देखिए। सभी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, कभी कभी पूछता है सभी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। सभी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। अगर सभी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग दिया है और उसकी भुजाएं पूछ रहा है, n मतलब होगा भुजाएं, तो भुजाएं पूछ रहे हैं तो भुजाएं निकाल सकते हैं, अगर भुजाएं देके रखी है तो सभी बहुभुज का निकाल सकते हैं, पहला हो गया। दूसरा, ये तो सभी का था, अब पूछा है प्रत्येक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, अभी आंतरिक चल रहा है ना, ठीक है, इंटरनल चल रहा है। प्रत्येक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, इंटरनल की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा n-2 इंटू, n मतलब भुजाएं होंगी, इंटू 180 तो था ही, और बट्टे में क्या कर देंगे हम इसके n, नंबर ऑफ भुजाएं कर देंगे। ठीक है, जितनी भुजाएं, तो ये हो गए दोनों, ये तो हो गया इंटरनल वाली बात हो। अब एक्सटर्नल पे आते हैं। एक्सटर्नल का पैरा फॉर्मूला सभी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग था, अभी सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब इसी में दूसरा, प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री माइनस n कर दो, तो ये भी पूछे। ये 4 फॉर्मूले तो हो गए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब 2 फॉर्मूले और बनते हैं, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग प्लस बाह्य कोणों का योग जो है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 2 और 2 4 और एक ये 5वां फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है, ये 5 फॉर्मूले हो गए इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4, ये इंटरनल ये एक्सटर्नल। ठीक है, एक और फॉर्मूला है जो छठवां है, वो विकर्ण से रिलेटेड है, वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बहुभुज के विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर होता है n बाहर n-3 बटा 2, ये होता है बहुभुज के विकर्णों की संख्या, n बाहर n-3 अपॉन 2। ये ऐसा -3 क्यों होता है, n मतलब होती है बहुभुज की संख्या है, जैसे चतुष्कोण है या फिर क्या बोलते हैं पंचभुज है, षटभुज है, इस तरीके से तो 6 हो जाएंगी, षटभुज है तो, अष्टभुज है तो 8 हो जाएंगी। n-3 अपॉन 2, 3 क्यों किया, क्योंकि 3 से कम भुजाओं का कोई भी, -3 इसलिए किया कि अगर 3 भुजाओं वाला कोई भी आकृति बनाएंगे तो उसमें विकर्ण नहीं बनता, क्या नहीं बनता, विकर्ण नहीं बनता। जब मिनिमम 4 आकृति वाला बनाएंगे तब विकर्ण बनता है, इसलिए -3 कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाता है विकर्ण का, बहुभुज के विकर्णों की संख्या n बाहर n-3 अपॉन 2। तो ये हो गए बहुमूल्य 6 इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, देखो यहाँ पे बाहरी कोण और आंतरिक कोण के बीच का अंतर देकर रखा है, तो देखिए बाहरी कोण माइनस
आंतरिक कोण का अंतर देख रखा है 180 और हमें पता है सम जो होता है वो होता है 180, तो बन गया हमारा काम। तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आई से तो आई कट रहा है और इधर 2e बराबर हो जाएगा, e मतलब एक्सटर्नल एंगल मतलब बाह्य कोण, और इधर क्या हो रहा है अच्छा ये अंतर देकर रखा 108 है, सॉरी 108 है ना, 108। तो इनको क्या करेंगे हम, जब इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो आई से आई कट गया, ये 2 ही बचा और 108 प्लस 180 ये तो देखिए यहाँ से गलत हो रहा है, थोड़ा इरेज करके करना पड़ेगी, इरेज और ठीक है। तो देखिए बाह्य कोण और आंतरिक कोणों के बीच अंतर, बाह्य कोण मतलब E माइनस आई बराबर देके रखा है 108, ठीक है। और हमें क्या पता है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल जो होता है, इंटरनल जो होता है वो होता है 180, होता है कि नहीं। अब बस साइन चेंज कर दो, ये साइन चेंज करो, ये साइन और ये साइन, ई से ई कट जाएगा और माइनस का 2i हो जाएगा और 180 में से 108 गए तो 72 बचेंगे ओनली, और वो भी माइनस के, माइनस से माइनस कट गया, आई बराबर हो जाएगा इंटरनल एंगल की वैल्यू हो जाएगी 36 डिग्री, 36 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, अगर जनवरी 2016 का चौथा दिन सोमवार है तो अगस्त महीने का दूसरा सोमवार किस तारीख को पड़ेगा। एक ही साल की बात कर रहे हैं, चौथा दिन मतलब ये बोलना है, सीधी सी बात है 4 जनवरी 2016 को क्या है सोमवार, तो हमें अगस्त महीने का दूसरा सोमवार कौन तारीख किस तारीख को पड़ेगा। अगर 4 जनवरी 2016 को है कोई भी डेट, तो जून जुलाई अगस्त, दूसरा अगस्त का दूसरा सोमवार, तो हम 1 अगस्त को निकाल लेते हैं, 1 अगस्त को कौन सा दिन आ रहा है तो दूसरा सोमवार पता लग जाएगा। तो हम इसको कहाँ तक लेते हैं, देखिए 4 जनवरी तो ये है, 4 जनवरी से 31 का रहता है, तो एक 6 ये 31 का रहता है, 31 में से 4 गए तो 30 में से 3 गए तो मतलब 27 दिन तो ये बचे, 27 प्लस चूंकि ये जो है अच्छा एक्स्ट्रा डेज ले लो, तो ये फरवरी है, फरवरी जो है ना ये लीप ईयर है, तो फरवरी का मैं एक एक्स्ट्रा डेज रहेगा, ठीक है। जनवरी फरवरी, मार्च में 3 एक्स्ट्रा डेज, मार्च, अप्रैल में जो रहेंगे 2 एक्स्ट्रा डेज, अप्रैल, मई में 3 एक्स्ट्रा डेज, जून में 2 एक्स्ट्रा डेज और जुलाई में 3 एक्स्ट्रा डेज, बस जुलाई तक निकालते हैं, जुलाई तक, ठीक है। जुलाई के एंड तक पता लग जाएगा तो 1 अगस्त को पता लग जाएगा, ठीक है, जुलाई तक है ना। इसे 7 से डिवाइड कर देते हैं पूरे को, 7 से डिवाइड करेंगे तो 27 और 1 28, तो मतलब 7 चौके 28, मतलब पूरी तरह से कट जाएगा, 3 2 5 और 3 8, तो इसमें से केवल एक बचेगा, तो 3 और 1 4 और 2 6, 6 आ गया, मतलब सोमवार में प्लस 6 कर दो आप, तो वही दिन हो जाएगा आपका ये वही दिन आ जाएगा आपका ये अगस्त से पहले जुलाई, 31 जुलाई, 31 जुलाई को वो दिन आ जाएगा। सोमवार में प्लस 6 करेंगे आप तो कितना होगा, शनिवार, सोमवार में प्लस 6 करेंगे, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र सोमवार में प्लस 6 करेंगे आप, सोमवार में प्लस 6, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, यस यस यस, रविवार है ना। तो 30 अगस्त मतलब 30 जुलाई, 30 जुलाई 2016 को ये पड़ रहा है क्या, रविवार, मतलब 1 अगस्त को आपका सोमवार पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या पूछा है कि किस तारीख को दूसरा सोमवार पड़ेगा। अगर 1 अगस्त को सोमवार पड़ रहा है तो दूसरा कितने को पड़ेगा, 1 प्लस 7 8 को पड़ेगा, 8 तारीख को पड़ेगा, 7 8 प्लस 7 फिर 15 को पड़ेगा, 15 7 22 को, उन्होंने दूसरे का पूछा मतलब 8 अगस्त। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 का, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 159, दीपिका 10 रुपए 20 रुपए और 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से लगातार 3 साल दूध खरीदती है। 10 रुपए 20 रुपए और 40 रुपए प्रति लीटर, 10 रुपए पर लीटर, 20 रुपए पर लीटर, 40 रुपए पर लीटर दूध खरीदती है। वह हर वर्ष अगर 8,000 रुपए का दूध खरीदती है, कितने का, 8,000 रुपए का दूध खरीदती है,
एक साल में 8,000 का, तो लगातार 3 बार, तो 10-10 रुपए का खरीदा, फिर 20-20 का खरीदा, फिर 40-40 का खरीदा, है ना। तो ये हाँ पहले 10 रुपए था, फिर है ना। तो मान लेते हैं कि x लीटर दूध है, वो 10 के हिसाब से खरीदा, तो ये पहले साल का है, 8,000 रुपए में 10 से काटोगे तो उसने 800 लीटर खरीदा होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 800 लीटर। ये तो पहले साल का हो गया। दूसरे साल बाय मान लेते हैं, तो बाय लीटर खरीदा होगा, 20 के हिसाब से खरीदा है, 8,000 फिर खर्च होते हैं उसके, ठीक है। तो 0 से 0, 2 से 2 चौके 8, मतलब बाय बराबर मान लेते हैं 400 लीटर खरीदा, पहले 800 लीटर खरीदा था, अब 400 लीटर खरीदा। फिर एक और जेड मान लेते हैं, जेड साल में कितना 40 के हिसाब से खरीद रही, वो भी 8,000 फिर खर्च किए, तो 1 0 से 1 0, 4 दूना 8, 200 लीटर, तो 800, 400, 12, 13, 14, 1400 लीटर हो गया। कितना हो गया, 1400 लीटर। 1400 लीटर दूध खरीदा 3 साल में, और रुपए क्या है, हर वर्ष 8,000 रुपए खर्च होते हैं, तो 3 वर्ष में कितने होंगे, 1400 लीटर, 2400, 24,000 रुपए खर्च हो गए, 24,000 रुपए खर्च हो गए, और 1400 लीटर दूध हुआ, 1400 लीटर। 1 0 2 0, 1 0 2 0, 14, 2 से काट दें, 2 एकम 2, 120, दूना 240, 14 7, 7 एकम 7, 7 दूना 7 एकम 7, 5 बचा, 7 चिंग 7 7 49, 17 रुपए 49, एक बचा, 7 एकम 7, ठीक है। 17 रुपए और 1 पॉइंट, मतलब 17 रुपए और 1 फूट पैसे। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 160, एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है। मान लिया एक संख्या कोई x है, उसका 50% जो है, ये 50% जो है दूसरी संख्या से 40% से एक अधिक है, तो सीधा बात है 50, उस संख्या के 50% और उस संख्या के 40% में एक का डिफरेंस है, 50% और इसी संख्या का 40% में कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। अगर मूल संख्या के बीच का अंतर, इसे बाय मान लो ना, दूसरी संख्या, अगर मूल संख्या के बीच का अंतर 10 है, तो दोनों संख्या, मूल संख्या के बीच का अंतर, अगर मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, मूल संख्या हमने x और y मानी, तो अंतर मानना है तो y माइनस एक्स मान लो, दोनों का अंतर, y बड़ी होगी, ठीक है, x को छोटा मान लो, ठीक है। तो कितना अंतर मतलब पूछा है, तो कितना है 10, ठीक है। मूल संख्याओं के बीच का अंतर y माइनस 10 है, तो ये हमको सॉल्व करना है, ठीक है। 160, ठीक है। अब इसे देखिए, अगर एक संख्या का 50%, हाँ ये हो गया, ये पहली इक्वेशन हो गई, देखिए 0 से 0, 0 से 0, ये 50 था, 50 दूना मतलब x बटा 2 हो गया ये, और 0 से 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2/5 हो गया। पहली संख्या हो गई x बटा 2, मतलब x बटे 2, और ये दूसरी हो गई 2/5, और ये देखे रखा है एक अधिक है एक, और ये हो गया बाय, क्योंकि बाय छोटी है मतलब बड़ी है, तो बाय माइनस एक्स, ये देख रखा है 10, ठीक है। तो बस यहाँ से आप सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इसे ही सॉल्व करेंगे 10 हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा आपका 10, ये हो गया। अब देखिए हिसाब से अगर इन्हें जोड़ देंगे, जोड़ दो, तो ये x से x कट रहा है इन्हें, है ना, तो इधर माइनस बाय बचे रहेगा, और इधर बचेगा 20, बाय माइनस माइनस का कुछ नहीं हटा, बाय बराबर कितना आ गया 20, अरे सॉरी, ये इस तरीके से थोड़ी इक्वेशन बनेगी, 5 दूना 10 एलसीएम आया, इसे हटाओ, इरेज, देखिए, तो इन्हें सॉल्व करो, 5 दूना 10 आएगा एलसीएम, 2 से काटा 5, 5x माइनस
5 दूना 10, 2 दूना 4y बराबर 1। तो 5x माइनस 4y, दोनों संख्याओं के योग का मान ज्ञात करना है। और अगर मूल संख्याओं के बीच अंतर जो है 10 है तो x माइनस वाई बराबर जो है वो आ गया 10। 5x माइनस 4y बराबर आ गया 10। तो इसे ही मान लो इक्वेशन 1। और दूसरी है मूल संख्याओं के बीच अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है, 10 है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, इन्हें पहले बराबर करो, इधर 5 का मल्टीप्लाई कर दो बस। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y और बराबर 10 वरना 50। और ऊपर क्या था, 5x माइनस 4y और बराबर 10, यही था ना। बस इसे माइनस, इसे प्लस और इसे माइनस, इससे ये कट गए। 5x में से 4 गए तो माइनस के 5y बचा, सॉरी 5 में से 4y गया तो माइनस का ओनली y बचा। और 40 में से 10 गए, 50 में से 10 गए तो 40। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 40। कुछ तो मिस्टेक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 40। दोनों संख्याओं का योग का मान क्या होगा, मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है। एक मिनट देखिए, मूल संख्याओं के बीच का अंतर देखिए, ये तो ये आ गया, पहला तो क्या आ गया था 5x माइनस 4y बराबर 10 आया था। और दूसरा जो आया था वो 5x प्लस का 5y बराबर 50 आया। ठीक है, इनको सॉल्व करना था। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या ये से ये कट जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, केवल y बचेगा और ये आएगा 50 10 60। ठीक है, तो y की वैल्यू आती है 60। अब y की वैल्यू 60 जब इसमें रखेंगे तो ये है 5x माइनस 4 इंटू 60 बराबर 10। और 5x बराबर 6 चौका 24, 24 यानी 240 प्लस 10 250। 250 तो x की वैल्यू कितनी आती है, 50। क्योंकि 5 से डिवाइड कर देंगे तो x बराबर आता है 50 और y आता है 60। तो दोनों संख्याओं का योग 50 और 60 कितने होंगे, 110 होंगे कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसी के साथ ये हमारा पार्ट नंबर 9 फिनिश होता है मैथ का। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पाथ क्रिएटर एकेडमी पर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर पाथ क्रिएटर एकेडमी लिखिए, इस तरीके का लोगो दिख जाएगा आपको, उस पर क्लिक कर दीजिए, आप इससे जुड़ जाएंगे। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट है प्लीज सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। और एक से एमपी और यूपी के जो एग्जाम कवर करने वाले हैं, मतलब देने वाले हैं स्टूडेंट, वो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और हिंदी के भी ऑलरेडी पार्ट अपलोड हैं, हिंदी और मूल विधि दोनों के पार्ट अपलोड हैं। ठीक है, वो भी देख सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 के अंदर बहुत जल्दी, इसी के बाद आएगा तुरंत पार्ट नंबर 10। ठीक है।